ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज अ बीकर कंटेन्स वाटर अप टू हाइट H1 एंड केरोसिन ऑफ हाइट H2 above द वाटर सो दैट द टोटल हाइट ऑफ वाटर प्लस केरोसिन मिला के दे रखा है कितना H1 प्लस H2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको म्यू1 दे रखा है एंड दैट ऑफ केरोसिन आपको म्यू2 दे रखा है। ओके, द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द बॉटम ऑफ द बीकर व्हेन viewed फ्रॉम above is okay and this question is asked in AI 2011। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी। क्लियर है? चलिए समझ लेते हैं जैसा क्वेश्चन में बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे डायग्राम वगैरह बना के समझा देते हैं। ये रहा आपका बीकर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जो है बनाना चाहे तो बना सकते हैं और यहाँ पे आपके पास दो पार्टीशन हमने कर दिए, ठीक है। नीचे उसने भरा है वाटर, ठीक है भाई, नीचे आपने वाटर भर रखा है कितने हाइट तक, H1 हाइट तक। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V1 दे रखा है। इसके बाद ऊपर आपका भर रखा है क्या, केरोसिन, ठीक है। इसका हाइट आपको दे रखा है कितना, H2, ठीक है। दोनों का मिला के आपके पास क्या हो जाएगा H1 प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आंखें हैं जहां से आपको देखना है, इसको ऑब्जर्व करना है। क्लियर है? तो ये बॉटम की बात कर रहा है कि ये कितना जो है अपरेंट हाइट पे जो है दिखेगा, ठीक है, ये चीज है। तो अब यहाँ पे कितने भी मीडियम भर दिए जाए, मल्टीपल मीडियम के केस में आपको करना है क्या है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको फार्मूला बताने वाला हूँ, ठीक है। और वैसे भी अपेरेंट डेप्थ करके ये फार्मूला आपको वहाँ पे ड्राइव किया जाता है, तो वहीं से जो है इसको कंक्लूड करके ये रिजल्ट आपको बता रहे हैं यहाँ पे। जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है RI, दैट इज इक्वल टू होता है आपके पास रियल डेप्थ, समझना भाई, और डिवाइडेड बाई होता है हमारे पास अपरेंट डेप्थ। क्लियर है? या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं हमारे पास जो अपरेंट डेप्थ आ जाएगा दैट इज इक्वल टू आपके पास रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब सीधी सी बात है, अपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा माइंड में रखनी है। अगर यहाँ पे मल्टीपल जो है क्या दिए हो, मीडियम दिए हो, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट आपको उनको एड अप कर देना है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल अपरेंट डेप्थ आएगी हम उसको कुछ डी वगैरह बोल देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास, रियल डेप्थ कितना है पहले मीडियम का H1 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 प्लस आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा H2 और डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा म्यू2, ठीक है। सो दिस इज योर अपरेंट डेप्थ। ये हमारे पास अपरेंट डेप्थ आ जाएगा, बट उसने क्या पूछा है आपसे, शिफ्ट पूछा है। क्लियर है? शिफ्ट क्या हो जाएगा, आपके पास जो टोटल डेप्थ है वो कितना दे रखा है H1 प्लस H2 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा D। क्लियर है? तभी आपका ऑप्शन मैच करेगा। कभी कभी ये डायरेक्ट पूछा है, कभी कभी आपसे शिफ्ट पूछा जाता है, तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, टोटल में से आपके पास जो आया माइनस कर दी तो आपके पास शिफ्ट आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, H1 प्लस H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाई म्यू1 माइनस आपके पास H2 डिवाइडेड बाई म्यू2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस अंदर जाके दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए H1 माइनस H1 बाई म्यू1 हो जाएगा, तो आपका क्या कॉमन आएगा, H1 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाई म्यू1 इंटू H1 प्लस बीच में आ जाएगा, और आपके पास यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू2 और बाहर आ जाएगा आपका H2। क्लियर? इसको अपन कुछ शिफ्ट वगैरह डी डैश या डेल्टा एक्स वगैरह भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं हमारे पास 1 माइनस 1 बाई म्यू1 H1 प्लस 1 माइनस 1 बाई म्यू2 इंटू H2। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो यहाँ पे आंसर जाएगा दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट। यहाँ